औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल एंड ईगल फ्लाइट यूट्यूब चैनल की जानिब से राशिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पिछले 4-5 माह से हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी पस से बायद कर्द ए अक़वाम शर्क़, तो उसके हम चैप्टर्स पर बात कर रहे थे। आज नवा चैप्टर 9th चैप्टर दर असरार शरीयत। जिस तरह नाज़रीन आपको इल्म है कि अल्लामा साहब ने ये मसनवी 1935 में लिखी थी और वो चाह रहे थे कि बर सग़ीर पाको हिंद के जो मुसलमान हैं, बर सग़ीर उस वक्त था, उसके जो मुसलमान आपस में मिल बैठें और पहले अपने आप को पहचानें कि हमारे अपने अंदर कमज़ोरियाँ क्यों हैं, हम दुनिया के अंदर घटिया तरीन और गैर रहम क्यों बन के रह गए। तो इस नए चैप्टर के अंदर वो बताते हैं कि शरीयत क्या चीज़ है। शरीयत एक तो हमारे जहनों के अंदर है, बिल्कुल सही है वो भी, कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ेदार होना, हज करना, ज़कात देना, कलमा पढ़ना, जो ज़ाहिर के अंदर जो भी देखेगा कहेगा कि मुसलमान है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिर के अंदर इन चीज़ों को पूरा करने से मुसलमान होने का जो तकाज़ा है वो पूरा नहीं होता। तो असरार शरीयत यह है कि जो साहिब शरीयत है, जो वजह वजूद कायनात है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात में झांका जाए, पीपिंग इनटू हिज ग्रेट पर्सनालिटी, और उसके जो हिकमतें हैं वो हासिल की जाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि दीन इस्लाम फलाह इंसानियत का नाम है, और अगर आपकी नमाज़ें, रोज़े, हज और ज़कात आपको फलाह इंसानियत की तरफ लेकर नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आपकी नमाज़ों का जो हासिल है वो नहीं हो रहा। गर नदारी अंदर ई हिकमत नज़र, तो ग़ुलामो ख्वाजा तो सीमो ज़र। तो यहाँ बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप मुस्तफ़वी शरीयत के मुताबिक चलना चाहते हो तो आपसे कहा जाए कि अपनी मईशत को दुरुस्त करो, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारी शरीयत, हमारी मईशत का क्या ताल्लुक़ है शरीयत के साथ। तो जब तक गरीब इंसान को, एक मज़दूर को उसका हक़ नहीं मिल रहा, तो फिर आपके नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो मुआशरे को सुधारने के लिए थे, मुआशरे में बराबरी पैदा करने के लिए थे, जब वो अपने मकसद में पूरे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप इस्लाम के सिर्फ नाम लेवा हो, उसके प्रैक्टिशनर नहीं हो। तो कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ये हिकमतें समझ नहीं आएंगी, कैसे आएंगी? तुम तो ग़ुलाम हो, तुम ख्वाजा हो। इंसान या तो मालिक बन बैठ जाता है या नौकर बन जाता है, ये ड्रामा है। तुम तो सीमो ज़र के ग़ुलाम हो, तुम दौलत के ग़ुलाम हो। अज़ तही दस्तां कुशाद उम्मतां, अज़ चली मुनइम फसाद उम्मतां। कर के जो मोमन बन जाए तो वो तही दस्त भी हो तो वो उम्मतों के लिए कुशादगी का बायस है, और कुछ मुनिम ऐसे हैं कि वो माशरे के अंदर फसाद का बायस हैं। तो ज़र के जो पुजारी हैं, जो ज़र वाले हैं, वो किसी भी माशरे के ज़वाल की असल वजह है। और सरमाया परस्त जो है वो हमेशा तब्दीली से डरता है, वो नहीं चाहता कि माशरा बदल जाए, और जब ज़ाहिर माशरा बदलेगा तो उसके जो जहो जलाल और उसका दुनियावी जो बड़ापन है वो ख़त्म होगा। वो डरेगा और हर हरबा इस्तेमाल करेगा उस अपने जहो जलाल को बरकरार रखने के लिए। आगे अल्लामा साहब फरमाते हैं, ख्वाजा नान बंदाए मज़दूर खुर्द, आबरुए दुख्तर मज़दूर बर्द।
ख्वाजा क्या है, जो सरदार है, जो सरमायादार है, वो बंदा मज़दूर के रोटी खा जाता है, और मज़दूर की जो दुख्तर है उसकी आबरू रेज़ी करता है। तो ये उस ज़वाल पज़ीर सरमायादार के ज़ेर असर चलने वाला जाली और झूठा माशरा जो है, उसकी ये निशानियाँ हैं। और खुशकिस्मत है वो मुनइम जो खुद दरवेश हो। अगरचे बहुत थोड़ी मिसालें हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब वो दरवेश बन जाएगा तो फिर वो अपनी दौलत बनाएगा नहीं, बल्कि जो पहले से बनी बनाई है उसको अल्लाह के राह में वो बांट देगा। और खुदा के निज़ाम के लिए वो जीता हो तो ऐसा बंदा, ऐसा मुनइम, कमाल का मुनइम है। तो अकल हलाल कमाना ज़रूरी है। अकल हलाल का समझ आना किसी भी माशरे के लिए ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से अगर ना समझा जाएगा तो ऐसी जमातें और ऐसी उम्मतें इज्तिमाई तौर पर ज़वाल का शिकार होंगी, खलफशार का शिकार होंगी। तानदानी हिकमत अकल हलाल न जमाते ज़िस्तन गर्दद वबाल। वही बात आ गई कि अगर अकल हलाल के मानी को, उस तफहीम को समझा नहीं जाएगा तो फिर ऐसी जमात ज़वाल का शिकार होगी, उसके ऊपर वबाल आएंगे, परेशानी आएगी। अब अकल हलाल सिर्फ यही नहीं कि मैंने जो कमाया मैंने वो सही कमाया, लेकिन जिस बात की आपको तनख्वाह मिली, जिस बात की आपको मजदूरी मिली, क्या आपने मजदूरी के दौरान, क्या आपने काम के दौरान वो वक्त सही बताया, और उसकी जो क्या जस्टिफाई करते थे आप उस सैलरी को, उस तनख्वाह को, उस मजदूरी को। आह यूरोप ई मकाम आगाह नीस्त चश्मे ओ यंजर बेनूर अल्लाह नीस्त। अल्लामा साहब फरमाते हैं, आह भर कर कहते हैं कि यूरोप ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन वो इस मकाम से आगाह नहीं। इतनी तरक्की के बावजूद वो अकल हलाल के कॉन्सेप्ट से महरूम है। उसकी जो आँख है, यंजर बिनूर अल्लाह, अल्लाह के नूर से देखने वाली, अल्लाह के नूर को देखने वाली आँख नहीं है। वजह ज़ाहिर है कि उन्होंने खुराक में भी हराम खाया, और वैसे भी जो हराम व हलाल की तमीज़ से बेनियाज हो गए। इसीलिए तमाम तर तरक्की के बावजूद वो रूहानियत से, रूहानी सुकून से महरूम है। सरमाया परस्त तो लोगों को उनके नवालों से महरूम कर देता है और ख़ुद उनको ज़लील करने की कोशिश करता है। ये अलग बात कि एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसा सरमाया परस्त ख़ुद अपनी ज़िंदगी में हो जाता है, बदनाम भी होगा, ज़लील भी होगा। और आगे बहुत तवज्जो तलब ये दो अशार हैं। ई बनू की फ़िक्र चालाक यहूद, नूर हक सीनाए आदम ज़बूद। लेकिन बनूक भी बैंक की जमा है। बैंक क्या चीज़ हैं? ये फ़िक्र चालाक यहूद, यहूदी की ना ये बड़ी चालाकी ये फ़िक्र है जो हमें बैंक कहते हैं। बैंक क्या है जी? पैसा जमा कराओ और सूद पे जमा कराओ, सूदी मईशत की जो बुनियादी चीज़ है। अब लोगों का सरमाया लोगों ने अपने घरों पे रखा होगा, क्या कहते हैं हाँ फालतू हमारे पास जमा करा दो। इस्लाम का तो हर कॉन्सेप्ट ही और था। इस्लाम का कॉन्सेप्ट था नफ़क, इन्फाक, और यह है बैंक। बैंक क्या है? पैसे को रोक लेना। नफ़क क्या था? पैसे को जारी रखना। यानी कि इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है उसका बिल्कुल उलट है, जिसको हमने आज इस्लामाइज करके, आज किसी जगह लिखा होता है ना इस्लामी बैंकिंग, तो देखकर हंसी आती है। एक यहूदी फ़िक्र का गैर इंसानी जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने इस्लामी बैंकिंग कह दिया। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि ये यहूदी फ़िक्र की चालाकी है, और इसका रिज़ल्ट क्या है कि नूर हक सीना आदम ज़बूद। बैंक का आना था कि सीना आदम नूर हक से महरूम हो गया। तहो बाला न गर्द दी निज़ाम। अल्लामा साहब फरमाते कि जब तक ये निज़ाम तहो बाला न कर दिया जाए,
दानिशो तहजीबो दीन सौदाए खाम। तो दानिश की बातें फजूल हैं, तहजीब व तमद्दन की बातें फजूल हैं। एक गैर इस्लामी गैर इंसानी माशरे के अंदर दानिश व तहजीब की बातें बातें क्या है? जहाँ मज़दूर को मजदूरी ना मिल रही हो, जहाँ गरीब इंसान की इज़्ज़तें महफूज ना हो, तो वहाँ आप कहें कि तहजीब व तमद्दन से रहो, दानिशमंदी की बातें करो। आदमी अंदर जहाँ खैर व शर است, खुद इंसान के अपने अंदर खैर भी है शर भी है, डिस्कवर उसने करना है कि शनासत नफ़ाए खुद रा ज़रर खुद लेकिन कम हैं जो शनासा हैं नफ़ा खुद के, खुद का नफ़ा किसके अंदर है और ज़रर किसके अंदर। तो नाज़रीन मोहतरम, अब हमारा काम क्या है? तो क्या हम फ़कीहान हरम से पूछें? क्या हम अपने पीरों के पास चले जाएं कि जो हमें राह हक बताएं? नहीं, कोई पीर ऐसा काम नहीं करेगा। उसका मकाम तो है, लेकिन आजकल के जो फंक्शनल जो पीर हैं इस दौर के, दौर हाज़िर के, वो सरमायादारी के प्रचारक बन गए हैं। बदकिस्मती से आज के जो मुल्ला हजरात हैं वो भी सरमायादारी के उसी बुलहबी के निज़ाम के पैरोकार बन गए हैं, उसके प्रचारक बन गए हैं। जबकि निज़ाम मुस्तफ़ा को चलाने वाले वो दरवेश, वो निगाह फ़क्र, वो नज़र की ज़रूरत है। निस्ती कार फ़कीहाँ है पिसर बा निगाह दीगरे और निगर। तो कह रहे कि बेटा ये काम फ़कीहान का नहीं है। मुल्ला हजरात जो एक प्रोफेशनल क्लास बन गई है वो कभी ये काम नहीं करेंगे। वो तो इस रूप के अंदर सरमायादारी निज़ाम के प्रोटेक्टर्स हैं, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो ख़ुद ये काम कर रहे हैं। वो ख़ुद मज़दूरों के नवाला छीनने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके लिए फतवे जारी कर रहे हैं। तो इसलिए अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो अल्लामा साहब का ये पैगाम कि असरार शरीयत ये है कि सिर्फ वो बड़ा लाजमी अंसर है, नमाज रोज़ा हज और ज़कात लाजमी अंसर है, लेकिन वो संगे मील था, मंजिल नहीं था। हमने संगे मील को मंजिल समझ लिया। सर पे टोपी रख के, चेहरे पे दाढ़ी सजाकर मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, हमने समझ लिया कि काम हो गया। नहीं, ये तो जस्ट मैनिफेस्टेशन है। आपने जिस बड़े मकसद के लिए नमाज पढ़ी थी, उस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए आपको मस्जिद से बाहर मार्केट में घुस जाना होगा, अपनी रहायशी बस्तियों में जाना होगा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि रस्म खानका ही है फ़कत अंदोह दिलगिरी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सुन भी रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि इस सिलसिले को पहले से ज़्यादा बढ़ा दें ताकि हमारा चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारा ये दावा है कि हमारी बातें नापेद हैं, ये वो बातें हैं जो लोग आजकल करना छोड़ गए हैं। हमने दोबारा से फ़िक्र इकबाल को आम करने का प्रोग्राम बनाया है। इस बड़े मिशन में हमारा साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।